अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जनेवा की तरफ। हमारी बस है ब्ला कार और अभी मैंने प्लेटफॉर्म नंबर पता किया है, प्लेटफॉर्म या जो भी लाइन नंबर पता किया है तो वो 55 है। शुक्र है मैं टाइम से आ गई हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा स्टेशन है। बरसी स्टेन नाम का स्टेशन है, सेन बरसी। और 55 नंबर पे हमने जाना है और ये अभी आया हमारे पास 27। तकरीबन 40 मिनट तक बस निकलेगी। 6.5 घंटे का सफ़र है, तकरीबन 6.75 घंटे का। और पेरिस स्विट्ज़रलैंड की जिनेवा की बस है। अगर रास्ते में कुछ अच्छा दिखा तो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरा इरादा है कि मैं रास्ते पे सो जाऊंगी। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह जिनेवा में। दोस्तों जनेवा हम लोग पहुंच चुके हैं और प्रॉब्लम ये है कि मुझे वॉशरूम जाना है और 7 बजे ऑफिस खुलेगा। ये वाला ऑफिस 7 बजे खुलेगा, बस स्टैंड जो है। और फिर शायद मैं जा सकूँगी। अब दुआ करें 10 मिनट ही बचे में कि अल्लाह खैर करे, मैं बचत हो जाए मेरी। ऊपर से यहाँ बारिश हो रही है, सारा माहौल ख़राब किया हुआ बारिश ने। मुझे बिल्कुल बारिश अच्छी नहीं लगती और उतना ही मेरा पीछा करती है। थैंक गॉड फ्रांस में नहीं हुई, बड़ी बात है। देखते हैं मैं क्या एक्सप्लोर करती हूँ, फिर साथ साथ आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो ऑफिस तो खुल गया है, बस अब थोड़ी देर में शायद ये लोग टॉयलेट्स का एरिया भी खोल देंगे, फंक्शनल कर देंगे ऑफिस को। तो फिर मैं थोड़ा फ्रेशन अप हो के तो इंशाल्लाह देखती हूँ कहाँ जाना है, क्योंकि हॉस्टल का चेक इन 3 बजे स्टार्ट होगा और उन्होंने मुझे कहा है कि लगेज मैं पहले रख के जा सकती हूँ 11-1 बजे तक। बट लगेज में कुछ है नहीं, एक बैग पैक ही है मेरा। तो मैं 3 बजे इंशाल्लाह हॉस्टल जाऊँगी। फिर उससे पहले देखती हूँ क्या विज़िट करना है। थोड़ा दिन स्टार्ट हो जाए तब तक यहाँ ही बैठूँगी शायद। जिनेवा तो मैं पहुँच गई हूँ, बट अपडेट ये है कि मेरी सिम नहीं चल रही है और किसी से मेरा डाटा पैकेज भी ख़त्म हो गया था। फिर किसी से हॉटस्पॉट्स लेके मैंने डाटा पैकेज किया, बट अब फिर से डाटा पैकेज ऑन नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पैकेज चल ही नहीं रहा और आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू सर्वाइव विदाउट डेटा। सो अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं हॉस्टल चली जाऊँ। मुझे नहीं पता उसका रास्ता क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया है, बट विल सी क्या करती हूँ मैं। दिस इज़ अ ट्रेजर हंट फॉर मी टुडे। लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी अ टफ टाइम। Geneva is giving me a tough time from start. दोस्तों अपडेट ये है कि मैंने 20 यूरो लगा दी ई सिम ख़रीदने के लिए और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा फ़ोन ई सिम कंपैटिबल नहीं है। वो मेरे ऐसे ही वेस्ट में गए। फिर मुझे ये भी पता चला कि यहाँ पे मेरी अपनी ईयू की सिम नहीं चल रही, तो वो भी मेरे पैसे गए। उसका जो डाटा मतलब था उसने पैसों से गया, पैकेज नहीं चल रहा था, यहाँ पे यूरोस गए। और उसके अलावा अभी एक शॉप में बैठी हुई हूँ, अफ़गानी बंदे के शॉप में, और अल्लाह भला करे उसने वाईफाई दी है तो थोड़ी देर तक यहाँ पे बैठ के थोड़ा ट्रिप प्लान कर रही हूँ। फिर इंशाल्लाह हॉस्टल की चेकिंग का टाइम हो जाएगा तो वहाँ जाऊँगी और वहाँ से फिर आगे प्लान करूँगी कि क्या करना। ज़िंदगी में क्या से क्या एडवेंचर कराती है जब आप ट्रैवल कर रहे हो। तो यहाँ बारिश हो रही है और मैं किसी अफ़गानी की हेल्प की मदद से यहाँ पे आई और ये मुझे वॉशरूम जाना था। तो ये एरिया देखें आप, यहाँ मैं फिर रही हूँ। सो इट्स एन एडवेंचर ऑनेस्टली। अभी हम लोग आ चुके हैं लेक जिनेवा पे, जो मेरे ख़्याल से सबसे बड़ी लेक कहलाती है यूरोप की, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। और आप सामने देख ही सकते हैं, किनारा आपको नहीं दिखेगा और ये 3 सिटीज़ को आई थिंक टच करती है। काफ़ी बड़ी लेक है ये। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये लेक एक्सप्लोर कर ली जाए जब तक हॉस्टल की चेक इन नहीं होता।
सो ये रही लेक जनेवा। मौसम ने बहुत धोखा दिया, वरना बहुत खूबसूरत जगह है ये। आई होप कि कल तक मौसम प्यारा हो जाएगा। सो इस लेक से ऑलमोस्ट 5 मिनट्स की वॉक पे हॉस्टल मिलेगा आपको, अगर आप लोग हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो। और हॉस्टल से आपको ये फ़ायदा भी होता है कि आपको पूरा जो सिटी का ट्रैवल पास है वो अवेलेबल होता है, दो जितने दिन के लिए भी आप स्टे करते हैं, तो आपको ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। और सारे हॉस्टल से सारी तकरीबन जो ओल्ड टाउन वगैरह और सब कुछ ये ज़्यादा दूरी पे भी नहीं है। और अगर आप हलाल शॉप्स देखना चाहते हैं, हलाल रेस्टोरेंट्स, तो वो भी सारे आपको इस हॉस्टल के करीब मिलेंगे, जनेवा हॉस्टल के। और लेक जनेवा तो है ही, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। सो ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। और मेरी छतरी जो है वो उड़ गई है हवा से, मैं उसको सेट करूँगी। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। देखते हैं जनेवा में क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए। मौसम बेहतर होता तो शायद मैं कल निकलूँगी, आज शायद मैं रेस्ट ही करूँ क्योंकि मैं 2 दिन से ट्रैवल कर रही हूँ। सो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। वेल मैं ये लेक की साइड पे पूरा वॉक कर रही थी, तो मैंने सोचा कि ये क्यों ना आपको दिखा दूँ। हाँ मैं जानती हूँ मैं व्लॉग की एंडिंग कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे ये बात अच्छा लगा तो आई थॉट के व्हाई नॉट शेयर विद यू गाइस। वैसे भी अपडेट तो ये है कि मेरे पास सिम नहीं है और मैं बग़ैर जीपीएस और ऑफलाइन मैप्स मैंने किए हैं, बट पता नहीं फिर भी मेरी करंट लोकेशन उसमें शो नहीं हो रही है। आई एम जस्ट ऑन माई ओन। अभी हॉस्टल जाके इंशाल्लाह वाईफाई से कनेक्ट किया करूँगी। और आज ज़्यादा शायद सिटी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँ बिकॉज़ मौसम ने हालात ख़राब कर दिए। तो ये वॉक आगे तक किनारे तक है, वहाँ से फिर इंशाल्लाह हम वापस आ जाएंगे। इट्स जस्ट अ पाथ until there, and from there we have to be back maybe, let's see. So yeah, I like this path, I like this pathway, whatever you say. दुनिया से शिका। अच्छा मेरे मुंह पे वो गाना कवाली चल रही है, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। रियली नाइस जो भी है कवाली वो। सो ये फाउंटेन भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अक्सर मैंने इंटरनेट पे इसकी पिक्चर्स देखी हैं। वेल इंटरनेट पे इट वाज काइंड ऑफ डिफरेंट, लोग बहुत ज़्यादा एडिटिंग करते हैं और ब्लू कलर करते हैं बहुत ज़्यादा, बट आई नो रियल में तो उस तरह नहीं होता, लेकिन अच्छा लग रहा है ये भी। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट इसलिए हुई हूँ कि मैंने जनेवा में माउंटेनियस रीजन नहीं, मुझे पता था कि नहीं है, तो वो नहीं है। मुझे लेक्स वगैरह ही लेक और फॉरेस्ट वगैरह ही हैं, तो फिर वही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। Look at this। तो यहाँ से मुझे बिल्कुल फिनलैंड जैसी ही वाइब आ रही है और मैं यही वाइब नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि ये तो मैं देख के मुझे पहाड़ एक्सप्लोर करने थे, बट जो है सो है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। मैंने जाना लुसेन था, लेकिन वहाँ की मुझे टिकट बजट में नहीं मिल रही थी, तो आई चोज़ जनेवा बिकॉज ऑफ दैट।